जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एनएससीआर फॉर सिलेक्शन पर। परसेंटेज टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा, आज सेकंड क्लास है और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी परसेंटेज की, हाँ थोड़ी बोरिंग हो सकती हो क्योंकि उसमें क्वेश्चन वगैरह नहीं है, तो सिर्फ परसेंटेज है क्या, परसेंटेज के साथ खेलना, 10% ज़्यादा कम, 10% कितना, 110% ज़्यादा, ये सब सिखाया गया मैंने वहाँ पे। तो प्लीज़ उसको 2-3 बार देख कर आएँ जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी, आपका मेंटर साबिर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी और बात बताऊँगा, जैसे इन्फॉर्मेशन लगा लो इसको। हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रखा, तो इसमें है क्या क्या कंटेंट्स। 2017, 2020, 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम्स हुए थे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2022, डीपीएम टेस्ट 2018 के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे हमने अलग से छाट लिया है उनको चैप्टर वाइज। जैसे आज परसेंटेज कर रहे हैं तो आपको दिख ही जाएगा, सारे 99 प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे हम 99%। एक आध परसेंट क्वेश्चन हो सकता है किसी और एग्जाम से उठाए हो हमने, ताकि पूरा टॉपिक कवर हो जाए, है ना। तो अच्छा, चैप्टर वाइज में करके हमने चैप्टर इसको टॉपिक वाइज भी छाट लिया, टॉपिक वाइज में फिर लेवल वाइज भी छाट लिया। हमने ऐसा कंटेंट्स तैयार किया कि आप मज़ा आ जाएगा आपको करते। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने पीवाईक्यू की शिफ्ट वाइज शुरू कर रखी है ना। पीवाईक्यू की चैप्टर वाइज शुरू कर दी हमने। इसके अलावा क्या बचेगा आप बताओ मुझे। मैथ्स के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसी अपने प्लेटफॉर्म पर एनएससीआर फॉर सिलेक्शन पर बने रहिए। और मैथ्स की तो कम से कम चिंता मत करिए, बाकी और सब्जेक्ट्स पर फिजिकल पर अपना फोकस कीजिए। अच्छा, जो कंटेंट्स है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा शुरू करते हैं। अच्छा, ये रेशो आ गया। आप तो कह रहे थे कि सर आप परसेंटेज शुरू करवाओगे, दूसरा लेक्चर करवाओगे, लेकिन आपने तो रेशो शुरू करवा दिया। गद्दारी करीबे? नहीं भाई, गद्दारी नहीं करीबे। देखो, परसेंटेज और रेशो ये दो चैप्टर ऐसे हैं, इनको अर्थमेटिक की माँ कहा जाता है। ये हर चैप्टर में यूज होते हैं, हर चैप्टर में। कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं जिसमें यूज नहीं होती। कई बार तो मेंसुरेशन में भी यूज होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज हो जाता है ना। तो एडवांस मैथ में भी इन दोनों चैप्टर्स का काफ़ी योगदान है। तो परसेंटेज में कई जगह आएगा रेशो का जिक्र। तो मैं सोच रहा था कि पहले रेशो के छोटे छोटे आसान आसान बिल्कुल इजी क्वेश्चन बच्चों वाले को करवा देता हूँ। रेशो क्या होता है ये बता देता हूँ, ताकि आपको पूरे परसेंटेज में कोई परेशानी ना हो। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। रेशो का वैसे तो आपको पता ही हुआ, रेशो क्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच एक संबंध है। किस प्रकार के संबंध? उनके आकार, उनकी मात्रा, क्वांटिटी वगैरह, साइज वगैरह, ठीक है, सबका कंपैरिजन है, ठीक है। जैसे एक के पास है 3 लाल गेंद, एक के पास है 4, 3 का रेशो क्या आ जाएगा? 3:4, सिंपल। अब दूसरा देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रेशो को। रेशो को जैसे आपको पता ही है, इन दो बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। रेशो को जैसे A/B लिख दिया, मैं A/B लिख दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको A/B भी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल छोटी छोटी बच्चों वाली बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लिखवा के क्यों दे रहा हूँ मैं शायद इकलौता ऐसा टीचर हूँगा जो ये सारी थ्योरी में दे रहा हूँ। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो टीचर बता देता था, टीचर का काम है बताना। लेकिन मैं जब घर आके देखता था तो मान लिया टीचर ने बताया 6 चीज़ें, उनमें से 1-2 चीज़ें भूल ही जाता था मैं, और तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होती थी। तो मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि ये थ्योरी में लिख लो, क्या दिक्कत है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, इसको सेव कर लो, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको देख लो, जैसे सिर्फ ये डिनोटेड बाय, और ये A/B, और ये नो यूनिट ऑफ रेशो। बस अंदर वाला पढ़ने की जरूरत है नहीं, एक बार शुरू वाली क्लास में पढ़ने की जरूरत है, बाद में जरूरत होगी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, 4 मीटर ये मैंने बोल दिया, ये 5 मीटर बोल दिया, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 मीटर अपॉन 5 मीटर। 4 से 4 कट गया तो डायमेंशन कहाँ रही इसकी? यूनिट है ही नहीं ना इसकी, तो इसकी रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। छोटी छोटी सी बातें। अच्छा, मल्टीप्लाई, जैसे मान लिया 4:5 है, इसको मैं 2 से गुना कर दूं, 2 से ऊपर 2 से नीचे, सेम नंबर से करना पड़ेगा। 8:10, इसको फिर 2 से काट दूंगा, 4:5। अच्छा, एक बात, कोई फर्क पड़ा? गुना या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो गुणा या भाग करने से रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐड भी कर सकते हैं क्या? अब बताओ, ऐड है ये 4/5 ये है, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, मान लिया 2 ऊपर कर दिया, 2 नीचे कर दिया, ये तो चीज़ ही अलग होगी भाई। 6:5
7 होगा, ये तो सेम नहीं है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जल्दी से आपके बार फिर बता देता हूँ मैं। रेशो क्या होता है, ये डॉट से दर्शाते हैं इसको, ए बाई बी होता है। रेशो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई यूनिट नहीं होती रेशो की। रेशो में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटा नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चन करें, बिल्कुल इजी करवा रहा हूँ मैं, ये दोबारा फिर करवाऊंगा जब रेशो स्टार्ट होगा, इनमें कुछ काफ़ी क्वेश्चन ऐड करके फिर से रेशो करवाऊंगा। तो चिंता मत करना कि रेशो बिल्कुल बेसिक करवा रहे हैं, यहाँ पे बेसिक ही ज़रूरत है परसेंटेज में, है ना। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीन स्टॉप करते हैं और खुद करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तो मैं करवाऊंगा ही। दो पूर्णांकों का अनुपात, दो इंटीजर्स हैं, उनका रेशो क्या दे दिया, 3 5 इस प्रकार है कि उनका योग है 64। अच्छा, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, 8। 8 की वैल्यू दे दी इसने 64, कितने गुना भाई, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा, 5। 5 को भी 8 से गुना कर दो, 40। कौन से ऑप्शन में, देखो इतने इजी क्वेश्चन है, 10-10 सेकंड क्वेश्चन, और आए हुए हैं हेड कांस्टेबल में, देखो सीजीएल तक भी यही क्वेश्चन आते हैं ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही कर दो, इसको 3x मान लो, 5x मान लो, टोटल कितना हो गया 8x। 8x की वैल्यू है 64, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ये x की वैल्यू 8 रख दो, 40। आंसर वही आएगा, मेथड बदलने से, रास्ते बदलने से मंजिल नहीं बदलेगी, ठीक है। मैथ्स की यही खासियत है, किसी भी तरीके से कर लो। अर्थमेटिक में तो बड़ा ये वो है, हमें भी कंफ्यूजन होती है कई बार कि इतने तरीके निकल आते हैं, 4-4 5-5 मेथड्स, कि कौन सा कराएं कौन सा ना कराएं, तो हम बिल्कुल जो आसान होता है वो करवाने की कोशिश करते हैं ना। बाकी आपको खुद को ही पता होगा कितने मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, जैसे ये हमने एक्स मानना है, मानने की जरूरत नहीं है, ये बेटर, ठीक है। जहाँ पर प्लस माइनस ये आ जाए वहाँ पर एक्स बेशक मत मानो, क्योंकि इनका रेशो जो यूनिट रहेगी वो सेम ही रहेगी ना। जैसे यहाँ पे 1x है तो 1x ही आएगा, लेकिन जहाँ पर 3x या 5x आएगा, इनकी गुणा करनी पड़ेगी 15x²। इस x² को आप भूल जाओगे, यहाँ पे 15x ही लिख लोगे, तो ये यहाँ पे गुणा जब करो तो x जरूर मान लो। अभी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे क्वेश्चन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ करेंगे हम, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, अच्छा ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स है, रेशो कितना 5:7। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं तो स्कूल में कितने लड़के हैं। अच्छा, 7 की वैल्यू दे दी इसने, कितनी 1148, कितने गुना भाई, 7 एकम 7, 4 7 एक 42, 2 7 चौक 28, 164 गुना। तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, लड़के पूछे ना इसने, ये टोटल पूछे नहीं, लड़के पूछे, तो इसको भी 164 से गुना करेंगे। 164 से करो भाई गुना, 16 पंजे 80, 4 पंजे 20, 820 हो गया। कौन से ऑप्शन में है, इजी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, ठीक है भाई, रेशो 5:, एक एक टाइप के सारे एक एक क्वेश्चन ले लिया मैंने ना, जल्दी जल्दी से रेशो कवर हो जाए, ताकि परसेंटेज में हमें कोई दिक्कत ना हो, हल्का फुल्का यूज होता है परसेंटेज का ना। उनका डिफरेंस है 48, इनका डिफरेंस कितना है अपने रेशो का, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू दे दी कितनी 48। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अब भी इसको x मान लो, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा 2x, 2x की वैल्यू हो जाएगी 8, कोई आपत्ति नहीं है। तो दोनों संख्या में सबसे छोटी तो ये भाई, इसको भी 24 से गुना करो, 120 कौन से ऑप्शन में है। चलो आगे करो। राम के दो विषय गणित और भौतिकी में अंक 8:13 के अनुपात में, 8:13 है, मैथ्स और फिजिक्स, कितना 8:13, ठीक है। यदि इसे भौतिकी में गणित की तुलना में 25 अंक अधिक मिलते हैं, ये क्या कह रहा है, फिजिक्स में गणित की तुलना में 25 अंक मिलते हैं, हमारे हिसाब से कितने मिलते हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू दे दी कितनी इसने 25 मार्क्स, तो कितने गुना 5 गुना। तो गणित में उसे कितने अंक मिलते हैं, गणित के अंक 8 हैं भाई हमारे हिसाब से, इसको भी 5 से गुना कर देंगे 40।
कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। पी क्यू और आर का वेतन 3, 4, 6 के अनुपात में है। ये होगा पी, ये होगा क्यू, ये होगा आर। इनका वेतन कितने में है? 3, 4 और 6 के रेशियो में। आर का वेतन पी से 15,000 अधिक है। आर का वेतन हमारे हिसाब से कितना अधिक है? 3। 3 की वैल्यू कितनी दे दी? 15,000। 5,000 गुना। तो क्या पूछ लिया? तो क्यू का वेतन कितना? क्यू का वेतन है कितना हमारे हिसाब से? 4 यूनिट। इसको भी 5,000 से गुना कर दो। 20,000। कौन से ऑप्शन में भाई? पहले ऑप्शन में। बताओ इससे आसान क्या होगा? चलो छठे क्वेश्चन को करो। एक राशि को ए बी सी डी के बीच 5, 2, 4, 3 के अनुपात में बांटा जाता है। ए बी सी और डी के बीच 5, 2, 4, 3 के रेशियो में। यदि सी को डी से 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं, सी को डी से 1,000 रुपये, हमारे हिसाब से कितने? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई? 1,000। कितने गुना? 1,000 रुपये। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा कितना है भाई? इसको भी 1,000 से गुना करो। 2,000। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। अच्छा, ये था हमारा बिल्कुल बेसिक रेशियो का, कि रेशियो क्या होता है, डिफरेंस, प्लस, माइनस। अब हम करेंगे कि डिफरेंट टाइप से आपको रेशियो दे देगा। कभी फ्रैक्शन में दे देगा, कभी इनको फ्रैक्शन में दे देगा। जो जितने भी तरीके हैं सबको हम सोल्व करेंगे। अभी एक एक टाइप वाइज आपको पता चल जाएगा। अच्छा, क्या करेंगे? यदि 10,400 रुपये को पी क्यू आर के बीच, पी क्यू आर के बीच 1/2, 1/5, 1/6 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्यू का हिस्सा क्या होगा? अगर हमें सिंपल सिंपल दे देता है, ऐसे मान लिया 3, मान लेते हैं एक बार 7, 6, कुछ ऐसे दे देता तो हम जल्दी से निकाल देते ना। लेकिन हमें फ्रैक्शन में दे दिया। तो हमने अभी अभी क्या सीखा था थोड़ी देर पहले, कि हम रेशियो में किसी भी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं 2, 5, 6 जो भी डिनोमिनेटर में है इनका एलसीएम ले लूं। 2, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, बिल्कुल बच्चों की तरह? 1, 5, 3। तो कितना आ जाएगा? 2, 5, 3, 30। अच्छा, इतनी भी आसानी जल्दी वो एग्जाम में ऐसे नहीं करना है ना, कि बिल्कुल ऐसे ही कर करके। ये तो बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज मैंने क्या वायदा किया था आपसे, कि बिल्कुल जीरो प्लस माइनस करना भी सिखाऊंगा, है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो कितनी लंबी बन रही है। आप डबल एक्स एक बार देखने के बाद जब दोबारा देखोगे तो 1.5 गुना स्पीड में, और तीसरी बार देखोगे तो 2 गुना स्पीड में अपने आप देख लोगे ना। पहली बार में ही सिर्फ टाइम लगेगा ना। 30 आ गया एलसीएम, तो इसको 30 से गुना कर दूं मैं, इसको भी 30 से गुना कर दूं, इसको भी 30 से गुना कर दूं। कितना आ जाएगा? 2 से कट जाएगा 15, 6, 5। ठीक है। अब क्या कर रहा है, टोटल की वैल्यू दे दी। टोटल कितना हो जाएगा? 15, 5, 20 से 26। 26 की वैल्यू दे दी ना, 10,400। 10,400। 26 चौका 26 दूनी 52, 26 चौका 104, 400 गुना। क्यू का हिस्सा पूछा इसने, क्यू का हिस्सा 6 है, इसको भी 400 से गुना कर दो। 2400। 2400 कौन से ऑप्शन में? पी में। बिल्कुल सिंपल। क्या किया हमने, जो भी डिनोमिनेटर था, आर था, उन सब का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, चले आगे। क्या करें इस क्वेश्चन में? यदि कोई विद्यार्थी अपने 5 मित्रों ए बी सी डी और ई के बीच इस रेशियो में लड्डू बांटता है, ए बी सी डी ई, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 के रेशियो में लड्डू बांटता है, तो उसके पास लड्डू की कितनी संख्या है? क्या करेंगे हम सबसे पहले? बताओ क्या करते हैं सबसे पहले हम? बिल्कुल बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ। एलसीएम ले लेंगे, है ना। दो जो भी डिनोमीटर, 2, 3, 4, 5, 7, दो एलसीएम। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 3, 2, 5, 7। अब नहीं जा रहा तो इनकी गुना कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना
सात, 7×5 = 35, 35×2 = 70, 70 छिका 420, 420 एलसीएम आ गया। हर एक को 420 से डिवाइड कर दो। तो 1/3 डिवाइड नहीं, गुना कर दो। 1/4 420, 1/5 420, 1/7 420, कितना आ जाएगा? 210, 140, 105 8 4 6 0, ये आ जाएगा। इस रेशियो में तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ऐड करके? 0 4 5 9 9, 6 8 14, 4 18 1 19, 1 2 3 और 2 19 था, 3 और 2 5, 599 कौन से ऑप्शन में? डी। मिनिमम लड्डू 599 तो होने ही होनी चाहिए। इसका डबल भी हो सकता है, 1198 भी हो सकता है, इसका 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतने तो चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को एक लड्डू मिल जाए, है ना। आप जैसे उद्दंड बच्चे होंगे, शरारती बच्चे, नहीं सर मैं आधा लड्डू नहीं लूंगा, मैं तो पूरा लड्डू लूंगा, तो इसलिए टीचर को क्या आना चाहिए? अपना रेशियो मेथड आना चाहिए, और साथ में एलसीएम एचसीएफ भी आना चाहिए ना। ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि टीचर ने हमसे बेईमानी की है, हमें 1 लड्डू दिया, आधा लड्डू दिया, नहीं। ठीक है, 599 चले अगले क्वेश्चन पर। एक बटा ए रेशियो 1/b 1/c का वैल्यू दे दी, इज इक्वल टू दे दिया ना 2 3 5। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 नहीं, 1/a 1/b 1/c, इसकी दे दी इसने 2 3 5। अच्छा बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रहा हूँ। मान लिया मैं इसको के मान लेता हूँ, 2 के 3 के 5 के। 1/a की वैल्यू है 2 के, इस 2 को इधर ले आएंगे, ए को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको रिवर्स कर देंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 के। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 के। बच्चों की तरह करवा रहा हूँ, एक के की जरूरत है ही नहीं आपको, है ना। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो हम ये एक्स के ये नहीं मानेंगे, है ना, शुरू में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा 1/b की सेम सिमिलरली ऐसे करेंगे, 1/b की वैल्यू दे रखी 3 के, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के। लिख लेते हैं यहाँ पे 1/3 के। अच्छा सी की 1/c की वैल्यू 5 के, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 के। अच्छा इनको नीचे लिख लो कहीं, आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई मान लो, ये नीचे है ना, 1/5 के से के कट जाएगा। फिर ये आ गया 2 3 5, इनका फिर एलसीएम ले लेंगे, 1/2 1/3 1/5, 5 3 15, 15 दूनी 30, को प्राइम नंबर है सारे, तो इनमें इनकी गुना ही इनका एलसीएम होगा। 30 से गुना कर दिया, इसको भी 30 से गुना कर दिया, जगह 15 10 6, बिल्कुल सिंपल। कौन से ऑप्शन में? 15 10 6। अच्छा चलो, इसमें क्या कह रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन मुझे मिला नहीं था, तो मैंने एक क्वेश्चन खुद अपने आप से, 1-2 क्वेश्चन खुद अपने आप से बना लिया। हमें सारे प्रीवियस ही करने हैं, टाइप वाइज भी, लेवल वाइज भी, टॉपिक वाइज। ठीक है, लेकिन एक आध टॉपिक ऐसा हो जाता है जो मुझे पता है कि हाँ आ सकता है आगे, अब तक नहीं आया है, तो इस टाइप से फॉर्म अभी तक दिल्ली पुलिस में आए नहीं है ना। जितने भी शिफ्ट 2a = 3b = 7c, ये टाइप सी हो गया ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये 2a है, बिल्कुल मुझे कोई जल्दी नहीं सिखाने में, है ना। आपको अगर स्लो लग रही है तो आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड करके देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये पार्ट इस पार्ट के और ये पार्ट इस पार्ट के तीनों अक्षर में इक्वल हैं, तो क्यों ना मैं इनको इक्वल कर लूँ, एक्स लिख लूँ, वाई लिख लूँ, जेड लिख लूँ, या कुछ भी कर लूँ। फिर आप कहोगे सर एक्स वाई ने, एक्स का जिक्र मत किया करो आप एक के इक्वल क्यों नहीं कर लेते इसको? ठीक है, अब या फिर इसको एक बनाएंगे, या इसको एक बनाएंगे, या इसको एक बनाएंगे, तो एक ही जगह कुछ वैल्यू रख लो, इससे अच्छा दो। ठीक है,
तो ए की जगह अगर मैं 1/2 लिख दूं तो 1 नहीं हो जाएगा ये? आई समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। ए की जगह अगर मैं 1/2 लिख दूं, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 लिख दिया हमने। सिमिलरली ए की जगह 1/3 लिख दूं मैं बी की जगह, तो 1/3 हो जाएगा। और सी की जगह 1/7 लिख दूं मैं, तो ये सी की वैल्यू 1/7 नहीं हो जाएगी, ये देखो कट जाएगा, सारे एक एक वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो मैं आता ही है, कह रहे आप तो क्या, अभी तो सिखाया था आपको, 7 1 की दूनी 42 से गुणा कर दो, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का 42, 1/3 42, 1/7 गुना 42, ये कितना आ जाएगा 21 रेशो 14 रेशो 6, 21 रेशो 14 रेशो 36। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तीसरी टाइप भी कर ली हमने, रेशियो किस किस टाइप से लिखा जा सकता है ना। एक और प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, 2/3 ए इज इक्वल टू 4/5 बी इज इक्वल टू 5/7 सी। अच्छा, सिमिलरली क्या करेंगे आप बताओ, इन तीनों पार्ट्स को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए क्या कर लेते हैं, इनको एक एक बना लेते हैं, बना लें। तो ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 3/2, 3/2 लिखो। बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 5/4, 5/4। सी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 7/5, 7/5। अब इन तीनों का एलसीएम लो, 2 4 5 का हमें पता है, 2 और 4 का तो एलसीएम 4 ही आ जाएगा, 4 और 5 का ले, 4 5 20, 20 से गुना कर दो, 3/2 गुना 20, 5/4 गुना 20, 7/5 गुना 20। ये 10 से कट जाएगा 30, 30 एक ही ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, फिर भी हम कर देते हैं 25, 5 चौका 20, 7 चौका 28। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 3x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2z, ये फिर इक्वेशन दे दी इसका, तो 2z का 2z का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये इस क्वेश्चन के लिए मैं वो कह रहा था कि आप x मान लिया करो है ना जब मल्टीप्लाई में। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। सबसे पहला बेसिक तो क्या है, 3x की वैल्यू दे दी 6, मान ली इसको k मान लेते हैं, चलो यहाँ कर देता हूँ नीचे है ना। 3x की वैल्यू दे दी मान लिया 6k, x की वैल्यू 2k, सिंपल। y की वैल्यू दे दी इसने 5k, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सेम है। 2z की वैल्यू दे दी इसने 4k, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, सिंपल। ये हमने इसे निकाल लिया। अब एक्स वाई जेड की फॉर्म में इसने की इक्वेशन दे रखी है 5, x की जगह क्या रख देंगे 2k, माइनस में y की जगह क्या रख देंगे 5k, प्लस 4 z की जगह क्या रख देंगे 2k, इसकी वैल्यू दे दी इसने 48। तो ये कितना आ जाएगा 10k माइनस 15k प्लस 8k, क्या आ जाएगा 48। 10 और 18 में से 15 गए, 3k की वैल्यू दे दी इसने 48, k की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। पूछी क्या क्या हमसे, 2z की वैल्यू पूछी, 2z की वैल्यू बताओ आप मुझे, 2 और z की वैल्यू 2k, यानी 4k की वैल्यू निकालनी है, 4 इंटू में 16 कितना आ जाएगा 64। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक और भी मेथड इसको करने का, 3x और y दे रखा है, 3x और y का रेशियो दे दिया इसने 6 और 5, तो एक्स वाई का निकाल लेंगे। यहाँ x y और z देख लेता हूँ मैं, ये मेथड 2 हो जाएगा ना, सिंपल सा है। मैंने बस जानबूझ के आपको कि बेसिक बिल्कुल एक एक चीज़ आपके नोट्स परफेक्ट बन जाएं इसलिए करवा दिया। देखो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक कुछ नहीं होता, बेसिक्स का बार बार रिवीजन करते हो ना तो स्टेप्स खाना सीख जाते हो, स्टेप्स बीच में से एलिमिनेट करना सीख जाते हो, उसी को ट्रिक बना देते हैं। तो प्रैक्टिस इतनी करो, बेसिक ट्रिक में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बेसिक में कॉन्फिडेंस रहता है, हमें पता है ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ कहाँ से आई। ट्रिक सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब हो सकता है कोई एग्जाम निकल भी जाए ना भी निकले, सारी ट्रिक्स क्या पता वो काम आ भी जाए उस दिन, इतना कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं, हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट्स पर उसका इफेक्ट पड़ जाए कॉन्फिडेंस का, है ना।
लेकिन जब आपको बेसिक्स पता है और बार बार प्रैक्टिस कर ली, तो आप ट्रिक्स अपने आप से बना सकते हो। मान ली 4 स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप खा लिया आपने तो ट्रिक ही होगी वो, है ना। तो ट्रिक 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 मत करना ज़्यादा, ट्रिक यही है, ट्रिक, है ना। तो देखो 3 से 2 कट गया, इस x और y की वैल्यू आ जाएगी 2:5। अब दूसरे में क्या कह रहा है ये, y और 2z इज इक्वल टू 5:4। इसको 2 से 2 काट लो, y और z की वैल्यू होगी 5:, बाई डिफॉल्ट ये 5 सेम आ गया, यहाँ भी सेम आ गया और यहाँ भी सेम। सेम नहीं आएगा तो आगे बताएंगे मर्ज करना कैसे होता है ना। जैसे जेड की तरह दिख रही है, 2 ऐसे लिख देता हूँ मैं ना, मेरी राइटिंग ऐसी थोड़ी। तो अब क्या करेंगे, फिर वही क्या दे रखा है इसने, अपना के लिख लेते हैं इनके साथ में ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना। 5 x की जगह 2 के, फिर तो सारा सेम ही है ना, फिर तो आगे करवाने की जरूरत है नहीं ना। 2 के देखे 2 के 5 के 2 के आगे ना, 2 के 5 के 2 के, फिर तो आगे सेम सारा ऐसे ही, है ना। दोनों में से जो भी अच्छा लगे आपको वो कर लो। क्या कर रहा है, यदि a/b 9/14 है, b/16/7। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बाई डिफॉल्ट इक्वल आ गया, 5 इक्वल नहीं आता। तो इसमें जैसे b की वैल्यू यहाँ पे 14 है, वैल्यू नहीं मतलब रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 16 है, इक्वल नहीं आई, तो क्या करेंगे, इसी के लिए तो हम मर्जिंग बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रखा हमने रेशियो का। a/b कितना है, 9/14, b/c 16/7। अच्छा, हम क्या पता है, ये b यहाँ पे 14 वैल्यू, यहाँ पे 16 वैल्यू, गलत बात है ना। इनको इक्वल करेंगे तो क्या करें, इसको कर दो 14×8 = 112, इसको कर दो 7 से, ये हो गई इक्वल, ये हो गई 112 और ये भी 112। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं क्या है कि ये रेशो है, रेशो में अपने काउंटर पार्ट को 7 लेके चलता है रेशो। इसको 7 से गुना किया ना 16 का, तो इसको भी 7 से गुना करने का, इसको 8 से गुना किया तो इसको भी 8 से गुना करने का। ठीक है, इक्वल हो गई। सिंपल सी बात दोबारा फिर बता दूं, पहले हमने दोनों को इक्वल कर लिया, जो भी इनका एलसीएम देख लो या कुछ भी देख लो आसपास, इक्वल कर दिया। लेकिन जिससे गुना की है ना, उसके काउंटर पार्ट को भी इससे गुना करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा ना। ये बुरा मान जाता, ये बुरा मान जाता, नहीं हमें अकेला छोड़ दिया, अकेला नहीं छोड़ना। तो यहाँ इनको अब गुना करके यहाँ लिख दो 72, 16×7 = 14, 8 = 112, 7 × 7 = 49, 72, 112, 49 कौन से में। ठीक है, सिंपल। एक प्रैक्टिस और कर देते हैं। XY Z और अब की बार 4 दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। XY की वैल्यू 2 3, ठीक है, और YZ की 4 7 7, Z ने 7। एक काम करो, इन दोनों को ही सोल्व कर लो पहले एक बार। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके काउंटर पार्ट को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके काउंटर पार्ट को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया 8, ये आ गया 12, ये आ गया 21। अब देखो वाई जेड और डब्ल्यू का रेशो कितना दे रखा है, 7/3, तो 7/3 को यहाँ लिख दो। अब इसको 21 बना लो, 7 या 21, 3 3 21। इसको तो 1 से गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 21 तो 21 ही ऑलरेडी है। अभी देखो ये यहाँ पे इक्वल हो गया ना 21। हमें क्या करना, वैल्यू इक्वल करनी है, जो भी कॉमन है उसकी वैल्यू इक्वल करनी है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 9। 8 12 21 9 पहले ऑप्शन में, कोई दिक्कत। चलो रेशो चैप्टर आज के लिए तो ख़त्म हो गया, लेकिन रेशो की जब क्लास करेंगे तो बिल्कुल बेसिक तरीके से ऐसे ही और भी ज़्यादा एग्जांपल्स लेके पूरा पहला टाइप करेंगे। कल क्या करेंगे हम, कल करेंगे परसेंटेज की तीसरी क्लास। परसेंटेज की पहली क्लास में हमने क्या बताया, फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज है क्या, परसेंटेज से खेलना सिखाया। दूसरे लेक्चर में क्या किया हमने, बेसिक्स ऑफ रेशो, बेसिक्स ऑफ रेशो। कल क्या हमारा प्रॉपर परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसने भी 2 क्लास नहीं देखी है, कल की क्लास देखना चाहता है तो प्लीज़ ये 2 क्लास आप ज़रूर देखें, और पहली क्लास को तो कम से कम 3 बार देखें आप,
तब जाके आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज है क्या। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ मैं। डीपी कांस्टेबल 2017, 20 और 23 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे, या डीपी हेड कांस्टेबल 2022 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022, डीपी एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे, सबको हमने चैप्टर वाइज छाट लिया है। चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज छाट लिया। बेहतरीन कंटेंट तैयार किया आपके लिए। एक बात बताओ, शिफ्ट वाइज हम करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए ना, शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं। चैप्टर वाइज में भी बिल्कुल शानदार तरीके से छाट छाट कर करवा रहे हैं। ना इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत, ना इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत। मेरा मानना तो ये कि आप अपने नोट्स बनाओ तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट कमजोर है, आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे सेम नोट्स पैनेशिया फॉर सिलेक्शन, ये हमारा चैनल है, ग्रुप है टेलीग्राम पर, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी ये हम पीडीएफ डाल देते हैं सॉल्यूशन की भी। ठीक है, अच्छा ये कंटेंट है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए सेम यूजफुल है। ये एग्जाम लगभग सेम लेवल के रहते हैं, एक दो चैप्टर आगे पीछे ऐड हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो जो भी एग्जाम पास में आएगा उसकी नीड के हिसाब से इन क्वेश्चन को भी ऐड या कम तो फिर अपने आप कर ही लोगे आप, ठीक है ना, ऐड कर देंगे। देखो, मैथ्स के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट वाइज करा रहे हैं, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या होगा। जब एग्जाम पास में आएगा 1 महीना 2 महीना पहले जब आप कहोगे, तो हम लाइव आकर अपना मॉक टेस्ट दे लेंगे। 15-15 क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन की सेट्स लेके आएंगे हम, और भी लेवल। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, शिफ्ट वाइज आप बिल्कुल खत्म कर दोगे, चैप्टर वाइज बिल्कुल खत्म कर दोगे। 3-3 बार वीडियो देखकर, 3-3 बार अपने नोट्स रिवाइज करके बिल्कुल खत्म कर दोगे इनको। इसमें तो कोई मुझे संदेह है नहीं, आप बहुत मेहनती हो। लेकिन जो ये 15 क्वेश्चन देंगे ना, मान लिया जब दिल्ली पुलिस का नवंबर में या दिसंबर में जब ये एग्जाम आएगा, इसके 1 महीना पहले जब लाइव आकर करेंगे 15 क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा लेवल आई करेंगे ना, क्योंकि ये लेवल तो बिल्कुल प्रीवियस आया हुआ है। 90% तो देखो एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं पिछले 10 साल से एसएससी को फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था पिछले 10 साल से। काफ़ी टाइम तक तो मैं ऑफलाइन पढ़ा है मैंने, अभी ऑनलाइन आया हूँ मैं। तो एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 80 to 90% रिपीट करेगा एसएससी, है ना, हर बार रिपीट करता है। जैसे मान लो 15 क्वेश्चन है, 12 से 14 क्वेश्चन लिखवा के ले लो आप मुझसे, बिल्कुल सेम रिपीट होंगे। राम की जगह श्याम कर दिया, श्याम की जगह विनोद कर देगा, कुछ भी कर देगा ना, नाम बदल देगा, थोड़ा डाटा बदल देगा, सेम आएगा ना। तो आप इन पर स्टिक करते रहिए, इन पर डटे रहिए, अपने परिसर पर। कोई ज़्यादा तड़क भड़क वाली बुक्स करने की जरूरत नहीं, ये बुक कर ली वो कर ली। 10 बुक्स कर लो आप एक बार, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नहीं यार रिविजन नहीं आएगा। एक बुक को 10 बार कर लो, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। वो क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है ना, बट मास्टर ऑफ नन। ये की फ्रेज है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यही ठीक है ना ये, बट मास्टर ऑफ नन। भाई थोड़ा सारी किताबें पढ़ लिया आपने, थोड़ी। जैसे मान लिया आईएएस होता है, आईएएस क्या होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है। उसको सारी टॉपिक्स की नॉलेज होती है, उसको टेक्नोलॉजी की भी होती है, उसको करंट अफेयर की भी होती है, उसको हिस्ट्री की भी होती है। लेकिन एक साइंटिस्ट होता है, वो क्या होता है, वो अपने फील्ड का मास्टर होता है ना। तो साइंटिस्ट होता है अपने फील्ड का मास्टर, उसको पता नहीं, उसको आए म्यूजिक आए या ना आए, उसको एथिक्स आए या ना आए, उसको कल्चर आए या ना आए, उसको हिस्ट्री आए ना आए, उसको हिंदी में या इंग्लिश में ऐसे लिखने आए या ना आए, लेकिन वो अपने फील्ड का मास्टर होता है, इसीलिए साइंटिस्ट कहलाता है ना। लेकिन आईएएस क्या होता है, आईएएस थोड़ा सबके बारे में जानता है। तो आपको सारी किताबों का जैक नहीं बनना कि मुझे ये किताब भी कर ली, ये किताब भी कर ली, ये किताब भी कर ली, नहीं। आपको एक किताब, यानी जैसे आपने ये मेरा कंटेंट देख लिया, आपका कंटेंट देख लिया, चैप्टर वाइज यहीं पे रुके रहना, है ना। इसी को बार बार रिवीजन करना है, नई किताब के चक्कर में नहीं फंसना, है ना। वो सेटिस्फेक्शन लेवल, मतलब एक अंदर से वो रहता है कि नहीं यार, करके देख लेता हूँ, इस किताब में देख लेता हूँ। अरे भाई, उस किताब में 2-4 क्वेश्चन नए मिल भी गए तो अपना टाइम कितना खराब हो गया। और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन अलग मिलेंगे भी तो क्या है, वो सिर्फ अपनी नॉलेज है। सभी टीचर्स एक जैसा ही करा रहे हैं, मान के चलो ये बात, आप सभी टीचर्स एक जैसा ही कर रहे हैं, कोई कुछ अलग नहीं करवा रहा, कोई कुछ रिसर्च नहीं कर रहा। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अपने टीचर पर, अपने आप पर, अपने कंटेंट्स पर भरोसा बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, फिजिकल की तैयारी करते रहिए। आज के लिए आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।